हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली एक नवरत्न कंपनी है, यहाँ पर ITI डिप्लोमा दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए एक परमानेंट भर्ती का नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हुआ है और इसी भर्ती की सारी जानकारी आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैं आपको बता दूं ये जो भर्ती निकली है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL की गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद यूनिट के लिए निकाली गई है। यानी आप सेलेक्ट अगर हो जाते हैं इस भर्ती में तो आपको गाजियाबाद में यहाँ पर जॉब करने का अवसर रहेगा। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से जैसा कि लिखा हुआ है कि ये जो भर्ती है ये वैकेंसी है परमानेंट बेसिस पर है, यानी कि जिसमें जो सिलेक्शन होगा ये परमानेंट बेसिस पर होगा। तो ये एक परमानेंट भर्ती है, काफ़ी अच्छा मौका है। तो इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन के आधार पर आगे मैं आपको सारी जानकारी इसमें देने वाला हूँ। इसमें कितनी पोस्ट निकली है, क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो इसको लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी में निकली हुई पोस्ट की। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें इंजीनियरिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट निकली है, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है। 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किस ब्रांच में कितने पद हैं अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपका डिप्लोमा है तो इसके लिए 7 पद निकाले गए हैं। इन 7 पदों का कैटेगरी वाइज वर्गीकरण भी आप देख सकते हैं, जैसे कि अनरिजर्व्ड के लिए 3 पद हैं, OBC नॉन क्रीमिलियर के 2 हैं, SC का 1 है, EWS का 1 पद है। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के 3 पद हैं। ठीक है, इसमें अनरिजर्व्ड के 2 हैं, OBC का 1 है। मैकेनिकल से अगर आपका डिप्लोमा है तो आपके लिए 12 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। इसमें जो 12 पद हैं 3 पद अनरिजर्व्ड यानी जनरल के लिए हैं, OBC NCL के 3 हैं, SC के 3 हैं, EWS के 3 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इस भर्ती में सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या वेतन मिलेगा, तो पे स्केल आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा पे स्केल है। इसमें आपको डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को 24,500 से लेकर 90,000 पर मंथ सैलरी, इसके अलावा अलग से अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। यानी कि अगर बात करें यहाँ पर जो CTC आपका बताया गया है अप्रोक्सीमेट लगभग, तो 6,77,000 रुपये वार्षिक आपको अप्रोक्सीमेट यहाँ पर CTC बताया गया है, यानी कि इतनी सैलरी आपको दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये एक संभावित है। ठीक है, लगभग आपको बताया गया है। इसी तरीके से सेकंड जो पोस्ट निकली है वो टेक्नीशियन C की पोस्ट निकली है और इस टेक्नीशियन C की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो देख लेते हैं। सबसे पहली है आपकी 10th पास आपको होना चाहिए। दूसरा, आपका ITI पास होना यहाँ पर ज़रूरी मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो है कि आपके पास 1 वर्षीय नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी NSC होना चाहिए। तो ITI के साथ अगर आपने 1 वर्षीय नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है, अप्रेंटिस की हुई है, तो ही आप इस वैकेंसी में ITI वाली पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स के लिए कितना सुनहरा अवसर आ गया है। तो अप्रेंटिस करने के रेलवे के अलावा भी कई सारी जो PSUs हैं उसमें फायदे मिलते हैं, तो अप्रेंटिस के मौकों को आप ना छोड़ें। ठीक है, इसमें आपको आगे मैं बता दूं कि जो ITI वाली पोस्ट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 12 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें 5 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए हैं, OBC नॉन क्रीमिलियर के 3 पोस्ट है, SC के 3 है, EWS का 1 पोस्ट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात थी। इलेक्ट्रिकल के 2 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। 2 पोस्ट में से 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए है, OBC नॉन क्रीमिलियर के 1 पोस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से फीटर वाले कैंडिडेट्स के लिए 10 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड यानी जनरल के लिए 5 है, OBC नॉन क्रीमिलियर के 2 हैं, SC की 2 है, EWS की 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पोस्ट वाइज वर्गीकरण देख सकते हैं और आपके लिए जो एलिजिबिलिटी आपको सही लगती है उस अनुसार आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। जो SC ST वाले कैंडिडेट है वो जनरल वाली पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ITI वाली जो टेक्नीशियन C की पोस्ट है इसमें जो पे स्केल है वो 21,500 से लेकर 82,000 रुपीज पर मंथ प्लस अदर अलाउंसेस, जैसे कि इसमें हेल्थ अलाउंस आपका HRA वगैरह कई सारी चीज़ें हो सकती है। इसमें जो आपका अप्रोक्सीमेट CTC बताया गया है वो है 5,94,000 रुपीज़ ईयरली। ठीक है, तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छी सैलरी आपको BEL में देखने को मिल रही है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी EAT की जो पोस्ट है, जो कि पहली पोस्ट है डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स की, इसमें जो 6 मंथ की आपकी जो इनिशियल पीरियड होगा आपका ट्रेनिंग का, ठीक है, जिसके दौरान जिसके लिए आपको 24,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, और ये 6 मंथ के बाद आपको जो एक
टेस्ट होगा, उस टेस्ट को आपको पास कर लेने के बाद आपको जो रेगुलर जो सैलरी है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आपको मिलने लगेगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी की अदर कंडीशन की अगर बात करें तो इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें मैक्सिमम एज की तो 1 जनवरी 2024 कट ऑफ डेट रखी गई है और इस अनुसार इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट पर मैक्सिमम एज 28 वर्ष मांगी गई है। वहीं टेक्नीशियन सी के लिए भी 28 वर्ष यहां पर मांगी गई है। अगर बात करें रिलैक्सेशन की तो यहां पर अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आपको 28 वर्ष के हिसाब से अगर देखें तो 31 वर्ष तक ओबीसी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो एससी के कैंडिडेट्स उनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो 28 + 5 वो 33 वर्ष तक की एज तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो कि 40% तक डिसेबल्ड है, उनको 10 वर्ष तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा आपकी कास्ट कैटेगरी का। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको ऊपर बता ही दी है, किस पोस्ट के लिए, किस कैटेगरी के लिए आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आवश्यक होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो ITI और डिप्लोमा में मिनिमम परसेंटेज भी मांगी गई है। इसमें आप देख सकते हैं इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट में अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आप जनरल EWS और OBC कैटेगरी में है तो आपके डिप्लोमा में 60% अंक यहाँ पर मांगे गए हैं। वहीं SC PWD कैंडिडेट को 50% अंक अगर उनके डिप्लोमा में है तो वो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी EAT वाली पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर बात करें टेक्नीशियन सी वाली पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के ITI में 60% अंक होने चाहिए। इसी तरीके से SC PWD कैंडिडेट के 50% अंक उनके ITI में अगर हैं तो ही वो टेक्नीशियन सी की पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अदर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैंने शुरू में ही आपको स्पष्ट कर दी थी। इसमें अप्लाई करने के लिए किसी प्रकार का कोई अनुभव यहाँ पर आवश्यक नहीं है। आगे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, रजिस्ट्रेशन इन यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी, यानी कि इसमें बताया गया है कि अप्लाई करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में करवाना आवश्यक होगा। ठीक है, और ये जो आपको करवाना होगा ये 1 फरवरी 2024 से पूर्व करवाना होगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको इसके लिए बता देता हूं कि यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उसको आप चेक कर सकते हैं कि वो एक्टिव है, एक्सपायर नहीं हुआ है, तो उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया हुआ है तो आप लोकल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो कि जिला कलेक्ट्रेट में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में होते हैं, वहां पर जाकर भी करवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप करवा सकते हैं। इसमें अगर आप अदर स्टेट के हैं तो भी आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई करके अपना रजिस्ट्रेशन यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में करवा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो कि 150 मार्क्स का यहाँ पर होना बताया गया है। ये 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में जो 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड टू लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल कंप्रहेंशन, बेसिक न्यूमेरिसी, डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल एंड जनरल नॉलेज, इसके क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, पार्ट 2 में जो टेक्निकल एप्टीट्यूड का आपका पेपर होगा ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें जो आपकी टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपने डिप्लोमा और ITI में जो उनके टेक्निकल क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं इसमें इस एग्जाम को पास करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल OBC EWS के लिए 35% मार्क्स लाना जरूरी होगा। ये दोनों ही पार्ट में जरूरी होगा 35% लाना। ठीक है, इसी तरीके से SC और PWD कैंडिडेट को 30% दोनों पार्ट में लाना कंपलसरी होगा सेपरेटली, तभी वो इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, बाद में जो सिलेक्शन है वो हाईएस्ट परसेंटेज के आधार पर इसमें किया जाएगा। पे अलाउंसेस मैंने आपको क्लियर करी दिए हैं कि कितना आपको पेमेंट इसमें सेलेक्ट होने के बाद मिलने वाला है। अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फीस का पेमेंट भी करना होगा, जो कि आपको बता दूं जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 250 + 18% GST यानी टोटल 295 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। वहीं SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को इसमें किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन फीस का पेमेंट नहीं करना, उनके लिए फॉर्म भरना बिल्कुल फ्री है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको BL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहीं से इसका फॉर्म अप्लाई कर देना है। अगर आप लोग बोलेंगे तो अप्लाई करने के प्रोसेस पर एक सेपरेट वीडियो हम आपके लिए नेक्स्ट बना देंगे, जिसको आप देखकर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस वैकेंसी के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए हुए हैं जो कि आप
चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी, वो जनरल इंस्ट्रक्शन के 29 नंबर वाले पॉइंट में आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसकी जानकारी दी हुई है, उस अनुसार आप आपके डॉक्यूमेंट बनवा लें। आगे मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 रखी गई है, तो उससे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। इस वैकेंसी में जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा वो बताया गया है फरवरी 2024, ये संभावित तिथि बताई गई है। इस तिथि तक आपका जो रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न टेस्ट है, वो हो सकता है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी का फॉर्म भरने में आप जल्दी करते हुए इसमें जरूर अप्लाई कर दें, क्योंकि BEL भारत का एक प्रेस्टिजियस PSU, और यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके कैरियर को एक नई ऊंचाई मिल जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करना, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आगे भी इसी तरह के ITI से जुड़े हुए जॉब अपडेट्स रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप जाकर उसे फॉलो अगर कर लेते हैं तो आपको ऐसे जॉब नोटिफिकेशन शॉर्ट वीडियोस के रूप में रेगुलर मिलने लगेंगे। साथ ही जाते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको स्टील प्लांट बर्नपुर में भी ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक वैकेंसी निकली हुई है, उसे भी आप हमारे YouTube पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसका फॉर्म भरने के प्रोसेस पर भी हमारी वीडियो है, अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है उस पर भी वीडियो बनी हुई है, सारी जानकारी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे भी मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में। टेक केयर।